हर परिवार को 10 लाख रुपए का इलाज जो है वो मुफ्त करने का प्रावधान है। और इसमें कोई शर्त नहीं है, इसमें कोई इनकम बेस शर्त नहीं है कि आपकी आमदन इतनी होनी चाहिए या इसमें कोई नीला कार्ड या कोई पीला कार्ड या कोई ऐसे कार्ड बने हुए हैं, वो कोई शर्त नहीं है। पंजाब का डोमिसाइल जो आधार कार्ड होना चाहिए और उनकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। बहुत लोगों में उत्साह है ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और कार्ड लेने के लिए। पहली बात तो हम ये दुआ करते हैं कि कोई बीमारी किसी को ना हो। भगवान के समक्ष हम प्रार्थना करते हैं कि सब तंदुरुस्त रहें। लेकिन कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो घर बर्बाद कर देती हैं। बीमार एक मेंबर होता है लेकिन उसके इलाज में जमीन भी गिरवी रखनी पड़ सकती है, पत्नी के जेवरात भी गहने या बेचने जो है वो पड़ जाते हैं, या फिर ये भी एक हल हो जाता है। मैं बहुत से घरों को जानता हूं कि वो जो बीमार हो गया बुजुर्ग, वो कह रहा है कि मेरा इलाज मत करवाओ, वरना जितने भी हमारे पास कोई संपत्ति है छोटी मोटी वो भी मेरे इलाज में चली जाएगी। चलो मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन तुम जीते जी बाद में क्या करते रहोगे। घर जो है कर्जे के तले डूब जाता है। आजादी के बाद मतलब बहुत लोगों ने वोट डाले, बहुत पार्टियों ने सरकारें बनाई, किसी ने लोगों के बारे में नहीं सोचा कि ये सेहत बीमा योजना जो 10 लाख का कार्ड हम बनाएंगे, उसमें मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, आपके 4 भी हो सकते हैं, मेंबरों की गिनती की भी कोई संख्या नहीं, 5 भी हो सकते हैं। आप लिखवा लीजिए कि मेरे इस कार्ड में मेरे 5 मेंबर हैं। कोई भी 1 साल के अंतर्गत कोई भी बीमार हुआ, बुजुर्ग बीमार हुए, 1.5 लाख का खर्चा हुआ, वो सरकार देगी सब खर्चा। 3 महीने बाद खुदा ना करे, भगवान ना करे, वाहिगुरु सबको तंदुरुस्त रखे, कोई और मेंबर बीमार हो गया, उसका 2 लाख हो गया। करते करते 1 साल में आपका 8 लाख रुपया खर्च हो गया। 8 लाख जो है वो गवर्नमेंट उसका खर्चा देगी। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन करवाए हुए 1 साल हो गया तो 10 लाख आपके खाते में और जुड़ जाएगा। तो ऐसी योजना मैंने, क्योंकि बहुत से पंजाबी जो हैं वो अमेरिका में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में गुजराती पंजाबी हर जगह मिलते हैं। मैंने उनसे पूछा है, उनके यहां भी ऐसी योजना नहीं है। वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई 2 महीने बाद कोई हेल्थ कार्ड की पेमेंट आती है, कोई जितने भी कोई इंश्योरेंस कंपनियां उनके, और किसी में वो दांतों की बीमारियां या आंखों की बीमारियां कवर नहीं करते, जबकि बुजुर्गों को दांत और आंख की ही दिक्कत रहती है। हमारे यहां सारी बीमारियां उसमें इंक्लूडेड, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट से लेके घुटने ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है ना, माइंड है अपना जिसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ है ना, कोई भी मतलब कुछ भी हुआ। और हॉस्पिटल जो इम्पैनल किए हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे गुजरात में तो छोटी सी बीमारी हो आपको अहमदाबाद, बड़ोदरा या सूरत आना पड़ेगा। बीच वाला जो लेयर है वो गैप है। गांव से भी या तो नहीं, आप पहुंचते ही नहीं वहां तक, या तो फिर अगर पहुंच गए तो फिर वो जो मैंने कहा है कि कर्जा ही लेना पड़ेगा। हमारे यहां जो हेल्थ सिस्टम है उसमें सबसे पहले आम आदमी क्लिनिक है हर गांव में, आसपास लगभग 2-4 गांव का भी, बड़े गांव का एक भी है। वहां पे कम से कम 42 किस्म के टेस्ट और सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। उसके बाद फिर हमारा ब्लॉक का जो आ जाता है हमारा हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट का आता है, फिर आगे अब ये आ गया अपना हेल्थ कार्ड। इसमें हमने बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल भी इस स्कीम में आते हैं। फोर्टिस भी आता है, मैक्स भी आता है, अपोलो भी आता है। तो अब पंजाब में कम से कम 3.5 करोड़, 3 करोड़ से 3.5 करोड़ की आबादी है। पंजाब में कम से कम कोई बंदा इसीलिए इलाज से वंचित नहीं रहेगा कि उसके पास पैसे नहीं है, जब उसकी कोई आर्थिक मजबूरी है।
सेहत तो परमात्मा के हाथ में है, भगवान के हाथ में, लेकिन कम से कम वो दूसरा परमात्मा डॉक्टरों को माना जाता है। तो डॉक्टर का बिल ही भरने से लोग डरने लगे। एक बार हॉस्पिटल आ गए तो मतलब पता नहीं क्या होगा, लाश भी नहीं मिलती कई बार तो।